नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लो, जहां आपको सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे तेज अपडेट मिलती है। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। देश भर में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही बताते चले कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। वहीं प्रधानमंत्री ने राजस्थान दौरे पर देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने वैश्विक ऊर्जा संकट का सफलतापूर्वक सामना किया और ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर रखा। साथ ही केंद्र सरकार ने कई नई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की, जिससे रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है। वहीं बताते चले कि शेयर बाजार सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। साथ सोने और चांदी की कीमतों में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला और कच्चे तेल की कीमतों पर वैश्विक बाजार की नजर बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन की आशंका जताई है और बता दें कि कई नदियों का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट पर है और किसानों के लिए खरीफ फसलों की बुआई का काम तेज हो गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बीमारियों से बचाव की सलाह जारी की है। वहीं रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई विशेष ट्रेनों की घोषणा की है और सड़क सुरक्षा अभियान के तहत कई राज्यों में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं और बता दें कि डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर सरकार का जोर जारी है। भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर सकारात्मक संकेत सामने आए हैं। वहीं कई विदेशी कंपनियां भारत में निवेश बढ़ाने की तैयारी कर रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ रही है। साथ ही स्वच्छता अभियान को लेकर कई शहरों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। देश भर में पौधारोपण अभियान तेज किया गया। बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए नई परियोजनाओं पर काम जारी है। साइबर अपराध से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कई राज्यों में नई औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली। साथ ही पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। क्रिकेट जगत में युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन की चर्चा तेज है। वही बताते चले कि खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों के लिए नई सुविधाओं की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की तैयारियां तेज हो गई है। साथ ही देश के कई शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के प्रयास जारी है। बिजली बचत को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और कई जिलों में जल संरक्षण योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान शुरू किए गए हैं। युवाओं के लिए रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। स्टार्टअप सेक्टर में निवेश का सिलसिला जारी है। डिजिटल भुगतान का दायरा लगातार बढ़ रहा है। वहीं तेजी से गांवों में सड़क निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। स्वच्छ पेयजल योजनाओं पर सरकार का फोकस जारी है और पर्यावरण संरक्षण को लेकर नई पहल की गई है। कई राज्यों में बिजली उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई गई है। साथ ही सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में काम जारी है। देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। नई टेक्नोलॉजी उत्पादों की लॉन्चिंग से बाजार में हलचल है। वहीं मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में नए उत्पाद पेश किए गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों पर निवेशकों की नजर बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए कई राज्यों में अलर्ट जारी रखा है। प्रशासन ने लोगों से मौसम संबंधी सलाह का पालन करने की अपील की है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है। वहीं देश भर में विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठकें जारी है। आने वाले दिनों में मौसम और अर्थव्यवस्था से जुड़े बड़े फैसलों पर सभी की नजर रहेगी। आज यानी 5 जुलाई 2026 से आपके घरेलू बजट और वित्तीय नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने जा रहे हैं। ये नए नियम टैक्स रिटर्न दाखिल करने, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने, हवाई सफर के दौरान लाउंज सुविधाओं का लाभ उठाने और व्हीकल खरीदने जैसी चीजों पर सीधा असर डालेंगे। अगर आप समय रहते इन बदलावों के हिसाब से अपनी वित्तीय योजना नहीं बनाते हैं तो आपको नुकसान या जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बताते चले कि सैलरीड पर्सन और अन्य टैक्स पेयर्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 या असेसमेंट ईयर 2026-2027 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 तय की गई है। इस डेडलाइन को चूकने वाले टैक्स पेयर्स को भारी पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। वहीं जो लोग तय तारीख के बाद यानी 1 अगस्त से 31 दिसंबर के बीच अपना बेलेटेड रिटर्न दाखिल करेंगे, उन्हें 5 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना कमाई होने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। वहीं 5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले करदाताओं के लिए यह 1,000 रुपए तय किया गया है। साथ ही बता दें कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने नागरिकों को बड़ी राहत दी है। वहीं आधार कार्ड में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को अपडेट करने की 75 रुपए की फीस को पूरी तरह माफ कर दिया है। यह फ्री सेवा 1 जुलाई 2026 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2026 तक या पूरे 6 महीने के लिए वैध रहेगी।
जिसका फायदा आधार मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए उठाया जा सकता है। दूसरी ओर बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करने वालों के लिए यह महीना महंगा साबित होने वाला है। SBI कार्ड ने अपने फोन पे SBI क्रेडिट कार्ड पर्पल और सिलेक्ट ब्लैक के रिवॉर्ड पॉइंट स्ट्रक्चर में बदलाव किया है। इसके साथ ही HFDC बैंक ने भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के नियमों को सख्त कर दिया है। अब 3 महीने में 3 फ्री लाउंज विजिट का फायदा उठाने के लिए ग्राहकों को पिछली तिमाही में कम से कम 60,000 रुपए खर्च करने होंगे। इसके अलावा विदेश मंत्रालय की तरफ से सामान्य और तत्काल दोनों कैटेगरी के लिए सेवा शुल्क बढ़ाए जाने के कारण अब नया पासपोर्ट बनवाना भी महंगा हो गया है। वहीं भारतीय रेलवे ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक प्रावधानों को काफी कड़ा कर दिया है। ट्रेनों में खतरनाक सामान ले जाने पर जुर्माना 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है, जबकि गंभीर मामलों में यह जुर्माना 10,000 रुपए तक और जेल की सजा में बदल सकता है। वहीं बिना लाइसेंस सामान बेचने पर 2,000 रुपए और महिला बोगियों में अनाधिकृत रूप से यात्रा करने पर 2,500 रुपए तक का दंड भुगतना होगा। वही बात दे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो नए व्हीकल खरीदारों को भी अब अधिक कीमत चुकानी होगी। किया इंडिया ने अपनी गाड़ियों के दामों में 2% और टाटा मोटर्स ने अपने पेट्रोल, डीजल व इलेक्ट्रिक वाहनों में 1.1% तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। साथ ही बताते चले कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI 4 जुलाई से मिस सेलिंग के खिलाफ सख्त गाइडलाइंस लागू कर रहा है। इसके तहत अगर किसी बैंक की ओर से भ्रामक या गलत तरीके से वित्तीय प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं तो पीड़ित ग्राहक नुकसान के मुआवजे और रिफंड के हकदार होंगे। वही बात दे कि आज से LPG गैस सिलेंडर सस्ता हो गया है। हालांकि यह राहत कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर मिलेगी। दिल्ली में LPG गैस सिलेंडर का दाम 932 रुपए ही है, लेकिन 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 181.5 रुपए घटकर 2,930 रुपए हो गई है। साथ ही बताते चले कि प्रदेश में 2 से 4 जुलाई तक चल रही UP TET परीक्षा का आज अंतिम दिन है। परीक्षा को नकल मुक्त बनाने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और सभी परीक्षा केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। UP सरकार ने लगातार 7वें वर्ष बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला लिया है। इससे प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। साथ ही लखनऊ में STF ने अंतरराज्यीय अवैध हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और कई अवैध हथियार बरामद किए गए। वहीं अयोध्या लखनऊ हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में वन महोत्सव अभियान के तहत बड़े स्तर पर पौधरोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सरकारी विभागों, स्कूलों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी से लाखों पौधे लगाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने शहरी विकास और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। विभिन्न शहरों में सड़क, आवास और सार्वजनिक सुविधाओं पर तेजी से काम जारी है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP योजना के तहत छोटे उद्यमियों और कारीगरों को वित्तीय सहायता देने की प्रक्रिया जारी है। सरकार ने योजना का लाभ अधिक लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश के कारण जल भराव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने राहत एवं बचाव दलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज समेत कई शहरों में ट्रैफिक पुलिस ने बारिश के दौरान विशेष यातायात व्यवस्था लागू की है। किसानों के लिए खरीफ फसलों की बुवाई तेज हो गई है। कृषि विभाग ने पर्याप्त बीज और उर्वरक उपलब्ध होने का दावा किया है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मौसमी बीमारियों को देखते हुए अतिरिक्त डॉक्टरों और दवाओं की व्यवस्था की जा रही है। बारिश के मौसम को देखते हुए बिजली विभाग ने जर्जर तारों और ट्रांसफार्मरों की निगरानी बढ़ा दी है। UP पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कई जिलों में वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विद्यालयों में जुलाई माह की पढ़ाई शुरू होने के साथ शिक्षा विभाग ने नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रेलवे ने UP TET अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं ताकि परीक्षार्थियों को यात्रा में परेशानी ना हो। प्रदेश के कई जिलों में स्वच्छता और जल निकासी अभियान तेज कर दिया गया है ताकि बारिश के दौरान जल भराव की समस्या कम हो सके। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम विभाग के निर्देशों का पालन करें। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वही बताते चले कि लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में जल भराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक गरज चमक और तेज हवाओं की चेतावनी दी है। साथ ही बताते चले कि किसानों ने धान की रोपाई तेज कर दी है। कृषि विभाग ने पर्याप्त बीज और खाद उपलब्ध होने का दावा किया है। बिजली से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बिजली विभाग ने बारिश के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिए हैं। कई जिलों में नदियों के जल स्तर पर प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है।
लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस ने बारिश को देखते हुए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या